क्या कभी तुम्हें नींद में अचानक माँ काली दिखाई दी है? क्या स्वप्न में तुमने काले आकाश के बीच माँ को खड़ा देखा है? क्या उनके हाथ में खड्ग था, आंखें खुली थीं और तुम्हारा हृदय तेजी से धड़कने लगा था? क्या तुम डर गए थे या बिना कारण रो पड़े थे? क्या स्वप्न टूटने के बाद भी माँ का वो स्वरूप तुम्हारे मन में गूंजता रहा? क्या तुम सोचते रहे कि ये सपना शुभ था या अशुभ? क्या ये केवल मन की कल्पना थी या कोई गहरा संकेत? भक्तों, आज मैं तुम्हें उसी रहस्य से परिचित कराने आई हूँ जिसे समझे बिना माँ काली के स्वप्न को समझना असंभव है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। प्रिय आत्माओं, स्वप्न साधारण नहीं होते। विशेष रूप से वे स्वप्न जिनमें देवी देवता प्रकट हों, वे केवल मस्तिष्क की रचना नहीं होते। गरुड़ पुराण, देवी भागवत, तंत्र शास्त्र और योग शास्त्र सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वप्न आत्मा और सूक्ष्म लोक के बीच का द्वार होते हैं। और जब उस द्वार से माँ काली स्वयं प्रकट हो तो समझ लो कि ये आत्मा की गहरी अवस्था का संकेत है। माँ काली कोई सामान्य देवी नहीं है। वे समय हैं, वे मृत्यु हैं, वे जन्म हैं, वे अंत हैं और वे ही आरंभ हैं। इसलिए जब माँ काली स्वप्न में आती हैं तो वे जीवन की किसी बड़े मोड़ की सूचना देती हैं। भक्तों, माँ काली का स्वरूप भयावह नहीं है, भय तुम्हारे भीतर है। माँ काली उस भय को काटने आती हैं। उनकी काली देह अंधकार का प्रतीक नहीं, बल्कि उस अज्ञान का प्रतीक है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। अब समझो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात। हर व्यक्ति को माँ काली का स्वप्न नहीं आता। ये स्वप्न उन्हीं को आता है जिनकी आत्मा किसी न किसी स्तर पर जाग रही होती है। ये स्वप्न संकेत है कि तुम्हारी चेतना साधारण नहीं रही। यदि तुम्हें स्वप्न में माँ काली दिखाई दी है तो इसका पहला अर्थ है तुम्हारी जीवन में कोई बहुत पुरानी ऊर्जा समाप्त होने वाली है। कोई ऐसा अध्याय जिसे तुम वर्षों से ढो रहे थे अब अपने अंत की ओर है। ये संबंध भी हो सकता है, ये भय भी हो सकता है, ये कर्म भी हो सकता है, ये कोई ऐसा दर्द भी हो सकता है जिसे तुमने कभी शब्दों में नहीं बताया। माँ काली स्वप्न में तभी आती हैं जब काटना आवश्यक हो। वे सहलाने नहीं आती, वे भ्रम तोड़ने आती हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या माँ काली का स्वप्न डरावना होना अशुभ संकेत है? नहीं। याद रखो, जो स्वप्न तुम्हें हिला दे वही वास्तविक होता है। साधारण, मीठे, रंगीन स्वप्न अक्सर मन की इच्छाओं से आते हैं, लेकिन जो स्वप्न तुम्हारी आत्मा को झकझोर दे वो ऊपर से आता है। यदि स्वप्न में माँ काली मौन खड़ी थी और तुम्हें देख रही थी तो इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी कर्मों को देख रही हैं। वे तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही, वे तुम्हें जागरूक कर रही हैं। ये संकेत है कि अब बहाने समाप्त होने वाले हैं। यदि स्वप्न में माँ काली ने तुम्हें देखा और तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे तो ये आत्मा की शुद्धि का संकेत है। तुम वर्षों से जो दबाए बैठे थे वो बाहर आने लगा है। भक्तों, अक्सर लोग पूछते हैं, क्या माँ काली स्वप्न में दिखाई दे तो पूजा बढ़ा देनी चाहिए? क्या हवन करना चाहिए? क्या डर कर उपाय करने चाहिए? नहीं, डर उपायों से नहीं कटता, डर समझ से कटता है। माँ काली का स्वप्न ये नहीं कहता कि तुम पर कोई विपत्ति आने वाली है। ये कहता है कि अब तुम्हारी आत्मा झूठ को सहन नहीं करेगी। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, जब साधक के स्वप्न में माँ काली आती है तो समझो उसकी कुंडलिनी किसी स्तर पर सक्रिय हो चुकी है। भले ही वो साधना न करता हो, भले ही वो साधक न कहलाता हो, पर उसकी आत्मा ने यात्रा शुरू कर दी है। माँ काली स्वप्न में आने से पहले व्यक्ति के जीवन में कुछ संकेत पहले से होते हैं, जैसे अचानक लोगों से दूरी बनना, अकेले रहने की इच्छा, भीड़ में भी खालीपन, नींद टूटना, अकारण रोना, पुरानी बातों का उभर आना। ये सब संकेत बताते हैं कि आत्मा किसी गहरी सफाई की प्रक्रिया में है। अब ध्यान से सुनो, यदि स्वप्न में माँ काली खड्ग उठाए हों तो ये संकेत है कि तुम्हारी जीवन में कोई बड़ा झूठ टूटने वाला है। हो सकता है वो झूठ तुमने खुद से बोला हो। यदि माँ काली स्वप्न में मुस्कुरा रही हो तो ये बहुत दुर्लभ संकेत है। ये बताता है कि तुम्हारी आत्मा ने किसी पुराने कर्म का बोझ उतार दिया है। यदि माँ काली स्वप्न में क्रोधित दिखाई दे तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रोध तुम्हारी प्रति नहीं, तुम्हारी उस अवस्था के प्रति है जो तुम्हें रोक रही है। भक्तों, माँ काली स्वप्न में कभी भी बिना कारण नहीं आती। ये स्वप्न उस समय आता है जब तुम्हारा जीवन दो रास्तों पर खड़ा होता है और माँ काली चाहती हैं कि तुम जाग कर निर्णय लो, सोते हुए नहीं। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो
और कमेंट में लिखो माँ मेरे साथ है। भक्तों, अब हम उस गहराई में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ सामान्य बुद्धि काम नहीं करती। स्वप्न में माँ काली केवल एक रूप में नहीं आती, वे परिस्थिति के अनुसार अपना स्वरूप बदलती हैं और हर स्वरूप एक अलग संदेश देता है। सबसे पहले समझो, स्वप्न का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना देवी का स्वरूप। यदि तुमने स्वप्न में माँ काली को शमशान में देखा तो इसे कभी अशुभ मत समझना। शमशान मृत्यु का नहीं, अहंकार के अंत का स्थान है। शमशान वो जगह है जहाँ सब कुछ झूठ जल जाता है, नाम, रूप, पद, पहचान सब राख बन जाते हैं। जब माँ काली शमशान में प्रकट होती हैं तो ये संकेत है कि तुम्हारे जीवन का कोई भ्रम अब समाप्त होने वाला है। अक्सर ये स्वप्न उन्हीं को आता है जो वर्षों से किसी पहचान को ढो रहे होते हैं, जो दिखावे में जी रहे होते हैं, जो भीतर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और। माँ काली शमशान में इसलिए खड़ी होती हैं ताकि तुम देख सको अंत में कुछ भी साथ नहीं जाता। अब सुनो एक गूढ़ सत्य। यदि स्वप्न में शमशान देखकर तुम्हें भय नहीं लगा बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हुई तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा मृत्यु से नहीं डरती। ये बहुत ऊंची चेतना का संकेत है। अब बात करते हैं अंधकार की। बहुत से लोग कहते हैं स्वप्न में सब कुछ काला था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसी अंधकार से माँ काली प्रकट हुई। ये अंधकार नकारात्मक नहीं है, ये वही अंधकार है जिससे सृष्टि का जन्म हुआ। इसे आदि शून्य कहा गया है। जब माँ काली अंधकार से निकलती हैं तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ रही है। अंधकार यहाँ अंत नहीं, आरंभ है। यदि स्वप्न में माँ काली केवल दृष्टि से ही तुम्हें देख रही थी और कोई शब्द नहीं बोल रही थी तो ये मौन का संदेश है। मौन का अर्थ है अब शब्द व्यर्थ हो चुके हैं, अब तुम्हें भीतर सुनना होगा। ये स्वप्न उन लोगों को आता है जो बहुत अधिक सोचते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं, लेकिन भीतर की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। माँ काली का मौन कहना चाहता है अब निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा। अब समझो रक्त का अर्थ। कई लोग डर जाते हैं जब स्वप्न में माँ काली के आसपास रक्त दिखाई देता है। ध्यान से सुनो, रक्त जीवन है, रक्त ऊर्जा है, रक्त बलि का प्रतीक नहीं, परिवर्तन का प्रतीक है। यदि स्वप्न में रक्त देखकर तुम्हें घृणा नहीं हुई तो ये संकेत है कि तुम परिवर्तन के लिए तैयार हो। यदि रक्त देखकर तुम्हें भय लगा तो इसका अर्थ है कि तुम अब भी पुराने से चिपके हो। माँ काली रक्त इसलिए धारण करती हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार करती हैं और तुम्हें भी वही सिखाने आती हैं। अब बात करते हैं माँ काली के क्रोध की। स्वप्न में यदि माँ काली अत्यंत उग्र दिखाई दे तो ये समझ लो कि तुम्हारी आत्मा लंबे समय से दबाई जा रही है। ये स्वप्न उन लोगों को आता है जो दूसरों को खुश करने में खुद को खो चुके होते हैं, जो अन्याय सहते आए हैं, जो बोलना चाहते थे लेकिन चुप रहे। माँ काली का क्रोध तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारी दबी हुई शक्ति है। अब सबसे दुर्लभ स्थिति सुनो। यदि स्वप्न में माँ काली ने तुम्हें स्पर्श किया या अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखा तो ये अत्यंत उच्च संकेत है। ये दर्शाता है कि तुम्हारी आत्मा सुरक्षा में है। भले ही बाहर सब कुछ डगमगा रहा हो, अंदर तुम्हें कोई छू नहीं सकता। ऐसे स्वप्न के बाद व्यक्ति के जीवन में अचानक साहस बढ़ जाता है, डर अपने आप कम होने लगता है। अब प्रश्न उठता है, ये स्वप्न किसी बार बार क्यों आता है? भक्तों, बार बार माँ काली का स्वप्न आना इस बात का संकेत है कि तुम संदेश को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। माँ बार बार नहीं आती, वे तब तक संकेत देती हैं जब तक तुम जाग नहीं जाते। यदि स्वप्न बार बार आ रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम किसी निर्णय से भाग रहे हो। तुम जानते हो कि क्या करना है लेकिन कर नहीं रहे। माँ काली स्वप्न में आकर तुम्हें डराती नहीं है, वे तुम्हें जगाती हैं। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी, हर काली आकृति माँ काली नहीं होती। यदि स्वप्न में भय के साथ घृणा भी हो, यदि हृदय भारी हो जाए, यदि जागने के बाद ऊर्जा गिर जाए तो वो चेतना का स्वप्न नहीं है। माँ काली का स्वप्न चाहे जितना उग्र हो, जागने के बाद भीतर शक्ति छोड़ जाता है। यही पहचान है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। भक्तों, अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ स्वप्न केवल संकेत नहीं रहता, वो जीवन को बदलने वाली शक्ति बन जाता है। माँ काली का स्वप्न देखने के बाद व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। भले ही वो बाहर से सामान्य दिखे, भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका होता है।
सबसे पहले समझो कि इस स्वप्न के बाद क्या होता है। अक्सर लोग कहते हैं सपना तो आया पर उसके बाद जीवन में कुछ खास नहीं बदला। ये भ्रम है। परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता, वो भीतर शुरू होता है। माँ काली के स्वप्न के बाद सबसे पहला परिवर्तन होता है असहिष्णुता। अब तुम झूठ, दिखावा और बनावटी रिश्तों को सहन नहीं कर पाते। जो बातें पहले चुपचाप सह लेते थे, अब वही बातें तुम्हें भीतर से तोड़ने लगती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि माँ काली चेतना को तेज कर देती हैं। अब आत्मा आधा सच स्वीकार नहीं करती। दूसरा परिवर्तन आता है अचानक साहस। ये साहस बाहर से नहीं दिखता, पर भीतर तुम्हें पता होता है कि अब पीछे हटना संभव नहीं। तुम्हें डर तो लगता है, पर डर के बावजूद कदम आगे बढ़ते हैं। यही माँ काली की कृपा है। डर का अंत नहीं, डर के ऊपर उठना। अब समझो एक अत्यंत गूढ़ बात। माँ काली का स्वप्न देखने के बाद अक्सर व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। लोगों के बीच होते हुए भी एक दूरी सी महसूस होती है। ये कोई नकारात्मक संकेत नहीं है, ये आत्मा का अलग होना है, भीड़ से नहीं, झूठ से। इस अवस्था में व्यक्ति अक्सर पूछता है, क्या मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ? नहीं, ये वही मार्ग है जिस पर कम लोग चलते हैं। माँ काली का मार्ग अकेला होता है, लेकिन ये अकेलापन शून्य नहीं, ये पूर्णता की तैयारी है। अब प्रश्न उठता है, क्या इस स्वप्न के बाद साधना आवश्यक हो जाती है? सुनो, माँ काली साधना नहीं मांगती, वे सत्य मांगती है। यदि तुम साधना करो लेकिन जीवन में झूठ चलाते रहो तो वो साधना व्यर्थ है। माँ काली का स्वप्न ये कहता है कि अब जीवन और आत्मा को अलग मत रखो। जो ध्यान में हो वही व्यवहार में हो। इस स्वप्न के बाद कई लोगों को अपने पुराने कर्म याद आने लगते हैं। बचपन की घटनाएं, पुराने अपराध, दबी हुई भावनाएं। ये कोई दंड नहीं है, ये सफाई है। जिसे तुमने वर्षों दबाया, अब वो बाहर आकर मुक्त होना चाहता है। यदि इस अवस्था में तुम भागोगे तो बेचैनी बढ़ेगी, यदि स्वीकार करोगे तो शांति उतरेगी। अब समझो माँ काली और समय का संबंध। काली का अर्थ है काल, समय। जब माँ काली स्वप्न में आती हैं तो वे तुम्हें समय की चेतावनी देती हैं। ये मृत्यु की नहीं, टालने की चेतावनी है। जो निर्णय तुम वर्षों से टालते आ रहे हो, अब वो टालने योग्य नहीं रहा। ये स्वप्न जीवन के उस मोड़ पर आता है जहाँ या तो तुम बदलोगे या जीवन तुम्हें बदल देगा। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत सुनो। यदि माँ काली का स्वप्न देखने के बाद तुम्हारे जीवन से लोग अचानक दूर होने लगे तो दुखी मत होना। माँ काली अनावश्यक बोझ हटाती है। हर कोई तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल तब तक साथ होते हैं जब तक तुम वही रहते हो जो वे चाहते हैं। जैसे ही तुम बदलते हो, वे स्वयं अलग हो जाते हैं। ये माँ की क्रूरता नहीं, उनकी करुणा है। अब बात करते हैं भय की। बहुत लोग कहते हैं स्वप्न के बाद मृत्यु का डर सताने लगा। ध्यान से सुनो, ये मृत्यु का डर नहीं है, ये पुराने तुम के मरने का डर है। माँ काली जीवन नहीं छीनती, वे पहचान छीनती हैं। जो तुम खुद को समझते थे वो टूटने लगता है, और जब पहचान टूटती है तो भय स्वाभाविक है। लेकिन इसी टूटन के बाद वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। अब समझो एक और गूढ़ संकेत। यदि माँ काली के स्वप्न के बाद तुम्हें नींद कम आने लगे या ध्यान अपने आप लगने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी चेतना बदल रही है। ये जबरदस्ती की साधना नहीं है, ये भीतर से उठी जागृति है। ऐसे समय में किसी से तुलना मत करना, ये यात्रा व्यक्तिगत होती है। माँ काली हर आत्मा को उसकी क्षमता के अनुसार जगाती है। अब एक सावधानी, इस अवस्था में अहंकार बढ़ सकता है। लोग सोचने लगते हैं मुझे देवी का स्वप्न आया है, मैं विशेष हूँ। यही सबसे बड़ा पतन होता है। माँ काली अहंकार की शत्रु है। यदि अहंकार बढ़ा तो संकेत बंद हो जाते हैं। सच्चा संकेत तुम्हें झुकाता है, ऊंचा नहीं करता। यदि स्वप्न के बाद तुम्हारे भीतर दया बढ़ी है, समझ बढ़ी है, तो तुम सही दिशा में हो। यदि कठोरता, श्रेष्ठता का भाव आया है तो रुक जाओ। अब आज के इस तीसरे भाग का सार समझो। माँ काली का स्वप्न भविष्य बताने नहीं आता, वो तुम्हें तैयार करने आता है। जिसके लिए वो तैयार करती हैं वो बाहर से साधारण दिख सकता है, लेकिन भीतर अडिग होता है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो।
अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो, मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। भक्तों, अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां प्रश्न ये नहीं रह जाता कि स्वप्न का अर्थ क्या था, बल्कि ये बन जाता है कि अब जीवन में क्या किया जाए। माँ काली का स्वप्न केवल देखने के लिए नहीं आता, वो निभाने के लिए आता है। सबसे पहले समझो, इस स्वप्न के बाद तुम्हें कुछ विशेष करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन कुछ विशेष न करने की चेतावनी अवश्य है। माँ काली का स्वप्न ये नहीं कहता कि तुम तुरंत तंत्र साधक बन जाओ या जंगलों में चले जाओ या संसार छोड़ दो। ये स्वप्न कहता है, अब अपने जीवन में झूठ मत रखो। अब समझो कि इस अवस्था में सबसे पहली साधना क्या है? सत्य। जो तुम महसूस करते हो वही बोलो, जो तुम नहीं कर सकते उसका दिखावा मत करो। जो रिश्ते भीतर से मर चुके हैं उन्हें केवल आदत के कारण जीवित मत रखो। माँ काली की सबसे बड़ी पूजा यही है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे पहली गलती, डर जाना। लोग सोचने लगते हैं कि अब कुछ बुरा होगा, वे उपायों में उलझ जाते हैं। हवन, टोना, रक्षा कवच, भय। सुनो, माँ काली भय से नहीं आती। यदि भय बढ़ रहा है तो वो तुम्हारा मन है, माँ का संकेत नहीं। दूसरी बड़ी गलती, खुद को विशेष समझ लेना। कुछ लोग सोचते हैं मुझे माँ काली का स्वप्न आया है, मैं चुन लिया गया हूँ। ये सोच सबसे तेजी से चेतना को गिराती है। माँ काली जिसे चुनती है वो स्वयं को सबसे छोटा महसूस करता है। तीसरी गलती, जल्दी परिणाम चाहना। माँ काली का कार्य समय लेता है, वे जड़ से काम करती हैं। ऊपर ऊपर बदलाव उनका मार्ग नहीं। अब समझो सही मार्ग क्या है। यदि माँ काली का स्वप्न आया है तो सबसे पहले अपने जीवन में मौन बढ़ाओ। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर विचार पर विश्वास मत करो। मौन तुम्हें भीतर की आवाज़ सुनाएगा। दूसरा कदम, अपने भय को लिखो, भागो मत। माँ काली डर को मारती नहीं, वे उसे सामने लाती हैं। जो डर सामने आ जाए वो आधा समाप्त हो जाता है। तीसरा कदम, अपने समय का सम्मान करो। अब आलस्य भारी पड़ेगा, टालना पीड़ा देगा। माँ काली समय है, जो समय का अपमान करता है वो स्वयं को काटता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सुनो, क्या इस स्वप्न के बाद मंत्र जप करना चाहिए? यदि मन भीतर से करे तो करो, यदि केवल डर के कारण कर रहे हो तो मत करो। माँ काली की ऊर्जा डर से नहीं चलती। एक साधारण सा मंत्र भी पर्याप्त है यदि उसमें समर्पण हो, पर सबसे बड़ा मंत्र है ईमानदारी। अब बात करते हैं माँ काली की वास्तविक कृपा की। लोग सोचते हैं कि कृपा का अर्थ है सब कुछ ठीक हो जाना। नहीं, माँ काली की कृपा का अर्थ है अब जो गलत है वो छुपा नहीं रहेगा। कृपा के बाद कई बार जीवन हिलता है, नौकरी बदलती है, रिश्ते टूटते हैं, पुराने ढांचे गिरते हैं, लेकिन गिरता वही है जो टिकने योग्य नहीं था। माँ काली कुछ छीनती नहीं है, वे बोझ उतारती हैं। अब समझो अंतिम और सबसे गूढ़ संदेश। यदि माँ काली का स्वप्न तुम्हें आया है तो तुम अकेले नहीं हो। भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि कोई समझ नहीं रहा, पर तुम अकेले नहीं हो। माँ काली उन आत्माओं के साथ चलती हैं जो अंधकार से भागते नहीं, उससे गुजरते हैं। यही कारण है कि उनका मार्ग कठिन लगता है, लेकिन यही मार्ग मुक्त करता है। अब प्रश्न उठता है, क्या माँ काली फिर स्वप्न में आएंगी? शायद और शायद नहीं। माँ बार बार रूप नहीं दिखाती, वे एक बार संकेत देती हैं, फिर जीवन के माध्यम से बात करती हैं। यदि तुम बदलते हो तो स्वप्न की आवश्यकता नहीं रहती। अब इस पूरे संदेश का सार समझो। स्वप्न में माँ काली का दर्शन न तो डराने के लिए है, न भविष्य बताने के लिए। ये आत्मा को तैयार करने का आह्वान है, ताकि जब जीवन कठिन हो तो तुम टूटो नहीं, ताकि जब सत्य सामने आए तो तुम भागो नहीं, ताकि जब समय आए तो तुम जागे हुए हो। यदि इस पूरे प्रवचन के बाद तुम्हारे भीतर शांति है तो समझ लो तुमने संदेश पकड़ लिया, और यदि बेचैनी है तो भी डरना मत, वो सफाई का प्रारंभ है। माँ काली की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वे तुम्हें स्वयं से मिलवा देती हैं, और जो स्वयं से मिल जाता है उसे संसार कभी पराजित नहीं कर सकता। यही माँ काली का अंतिम संदेश है। काल से मत डरो, अंधकार से मत भागो, सत्य से समझौता मत करो। माँ तुम्हारे साथ है, मौन में, समय में और तुम्हारी आत्मा में।
अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।